ईरा और लायरा ने एक दूसरे की आंखों में देखा। डर तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक अडिग संकल्प। वे जानते थे कि आगे एक भयानक खतरा था, लेकिन पीछे हटना उनकी फितरत में नहीं था। कौन हो तुम? ईरा की आवाज दृढ़ थी, उसकी तलवार उसकी मजबूत पकड़ में चमक रही थी। धुंध से निकली आखती हंसी, उसकी आवाज में एक ठंडी सिहरन भर देने वाली गूंज थी। मैं मलाकाई का सबसे शक्तिशाली जादूगर हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में अंधकार की लपटें जल रही थीं। और मैं यहां तुम्हें रोकने आया हूं। लायरा की आंखें चमक उठीं, उसके भीतर बहती जादू की ऊर्जा हवा को कंपन देने लगी। हमें रोकने की कोशिश मत करो, उसने तीखे स्वर में कहा। हम अपने लक्ष्य को पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आकृति ने एक और ठहाका लगाया, इस बार और भी गहरा और अधिक भयावह। तुम समझते नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अचानक वह अपने हाथ उठाता है और अंधकार की एक तीव्र लहर ईरा और लायरा की ओर बढ़ती है। लेकिन वे तैयार थे। ईरा ने अपनी तलवार से वार किया और लायरा ने अपनी जादू की डाल बनाई। टकराव से हवा में चिंगारियां बिखर गई, गड़गड़ाहट की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। युद्ध छिड़ गया। ईरा की तलवार बिजली की गति से चल रही थी, हर वार में दृढ़ संकल्प की चमक थी। लायरा की जादू से आग और रोशनी की लहरें उठ रही थीं, हर बार अंधकार से टकराकर उसे परास्त करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आकृति भी कमजोर नहीं थी। उसने अपनी काली जादू से प्रहार किया, जिससे पत्थर चटकने लगे, हवा भारी हो गई और चारों ओर एक भयावह आभा छा गई। पर ईरा और लायरा पीछे हटने वालों में से नहीं थे। लायरा ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की और उसके हाथों से एक चमकदार नीली रोशनी निकली, जो सीधे आकृति की ओर बढ़ी। उसी क्षण ईरा ने अपनी तलवार से एक निर्णायक वार किया। आकृति चीख उठी। अंधकार बिखरने लगा, उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। अब, लायरा चिल्लाई। ईरा ने एक अंतिम वार किया और उसकी तलवार आकृति के सीने के आर पार हो गई। एक दर्दनाक चीख के साथ आकृति धूल में मिल गई। उसकी काली जादू हवा में घुलकर खत्म हो गई। सब कुछ शांत हो गया। लायरा ने तेजी से आगे बढ़कर चंद्रमा देवी का हृदय उठाया। वह चमक रहा था, उसकी रोशनी दिव्य थी। ईरा और लायरा ने एक दूसरे को देखा, थके हुए लेकिन विजयी। उन्होंने एक और बाधा पाकर ली थी और अब वे अपने लक्ष्य के और करीब थे। लेकिन वे जानते थे अभी उनका सफर खत्म नहीं हुआ था।